गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका करेंगे, लीनियर का। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो कितना नंबर करेंगे? आज इस वीडियो में हम लोग तीसरा नंबर का बात करेंगे। वो पहला वीडियो में उसमें 1 और 2 क्वेश्चन बताए हुए थे लीनियर का, और इसमें तीसरा क्वेश्चन में अगर बात करें इसमें, तो याद कर, सबसे पहले बताया गया था अगर कोस स्क्वायर एक्स और वाई है तो लीनियर अगर पहचानना है तो dy बाई dx के पहले, मतलब डेरिवेटिव के पहले कुछ भी होना लीनियर के लिए मात्र 2y और 2y और, तो याद कर अगर 2y तो है लेकिन यहां पे x नहीं है, o भी है लेकिन ये अरेंजमेंट गलत है जिसके वजह से दिख नहीं रहा है। ये जैसे तुम भगाओगे ना यार, वो अपने आप सेट कर जाएगा 2y 2x। तो सबसे पहले इसको भगाना है, डिवाइड मार दो इतना से, तो dy बाई dx बन जाएगा, और यहां आ जाएगा a आ जाएगा y बाई एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। बहुत अच्छा लगा, समझ रहे हैं तो लोग। और यहां भी आ जाएगा 10x, आराम से समझो तो लोग, कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा आ जाएगा। हम क्या बोले, लीनियर के लिए 2y 2x होना चाहिए, लेकिन तुमको 2y दिख रहा है 2x नहीं दिख रहा है। वजह ही है, इसको जैसे तुम हटाओगे ना, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx के पहले यहां कुछ भी होना नहीं चाहिए, और जैसे इसको हटाओगे तो हटेगा कैसे, इसी डिवाइड मारो। तो यहां डिवाइड मारना मतलब इसको जरूरत है चाहे नहीं है, यहां भी करना पड़ेगा, इसके चक्कर में सब में करना पड़ेगा, ऐसा आ गया। अब याद कर, जो तुमको 2y 2x नहीं दिख रहा था ना, अब इसको भगाने से वो अपने आप सेटअप ले लेगा। ले कोस का उल्टा सेक स्क्वायर एक्स, बहुत अच्छा लगा, समझ रहा है तू। और ए आया 10 बाई कॉस, ये 10x रहने दो, और ये सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा हो गया। देख ले, आ गया अपने आप 2y, अब बाकी जो है सब x है, 2y बाकी जो है सब x है। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे कर देता। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा है। अब अगर हम यहां पे बात करें तो पहचान लिया, लीनियर बना लिया, मतलब लीनियर था लेकिन थोड़ा सेटअप गलत था, तो उसको पहले सेट कर दिया। तो सेट क्या किया, कोई बड़ा चीज नहीं किया है, dy बाई dx के पहले जो है उसको हटा दिया। तो हटाने के बाद अपने आप 2y और जो x था वो अपने आप सेट, 2y और 2x, तो 2y के अलावा जो बचा वो दोनों तो x ना है, मेरा सेटअप हो गया। अब यहां के बाद हम लोग करते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो y बगल वाला p और इक्वल के उधर वाला q, खत्म। अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस में कमी है, अब हम लोग एक्सपीरियंस हो गए, p बराबर y के बगल वाला, नहीं समझ आ रहा बात। और q का मतलब होता है इक्वल के उधर q होता है 10x गुना सेक स्क्वायर एक्स, पहला काम। y के बगल हमेशा क्या बताता है, p, n बताता है, और इधर क्या बताता है, q। क्या बात समझ आ रहा है? चलो, पहला काम p q सेलेक्ट, दूसरा काम p का, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हुआ ई पी ए वाला होता है, तो थोड़ा पता ना पी के बाद क्या होगा, पी कौन सी में, एक्स में, समझ लेना बात। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ईपी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पी होता है, क्यू नहीं आता है। अब यहां से निकालेंगे तो बता दो, ईपी आया, ईपी का मान कितना है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब सुनो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो बोले थे ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन प्योर का प्योर इंटीग्रेशन है,
इंटीग्रेशन अच्छा है तो तेरा डिफिनिट इंटीग्रेशन अच्छा है। देख लो पहले सेकंड कैलकुलस में क्या किया है, इंटीग्रेशन अच्छा है, इंडिफिनिट तो तेरा डिफिनिट अच्छा है। वही तो पूरा 14 एक्सरसाइज खाली इंडिफिनिट है, बाकी फिर 3-4 एक्सरसाइज आ जाता है डिफिनिट का। इसके बाद एरिया बाउंडेड कर्व के साथ, कर्व तो मेन है वहां, इंटीग्रेशन वहां यूज होता ही है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है कि इंटीग्रेशन तगड़ा होना चाहिए। अब यहां बताओ जगह सेक स्क्वायर आएगा वही तो बता पाएगा। हम तो कॉन्सेप्ट बता दिए, बात को समझो, हम तो बता दिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लीनियर क्या है, बंदा फंस कहां सकता है, इंटीग्रेशन। इसीलिए बोला जाता है कि इंटीग्रेशन तगड़ा होना चाहिए, लेकिन वैल्यू नहीं देता है, जिसके वजह से सेकंड वॉल्यूम उसका वीक हो जाता है। तो इंटीग्रेशन जितना अच्छा सेकंड वॉल्यूम उतना अच्छा, और डिफरेंशिएशन जितना अच्छा फर्स्ट वॉल्यूम होता है। खैर हम बता देते हैं, अब हम मेरे हाथ में आ गया था, हम उतना आराम से बता देते हैं। स्क्वायर देने का हम बताए थे, स्क्वायर देने का काम 10 और कोट करता है, तो स्क्वायर देने का काम 10 कोट करता है, तो सेक स्क्वायर जो दिया होगा वो 10 दिया होगा। नहीं समझा, स्क्वायर देने का काम 2 बंदा करता है, पीछा करने का काम 2 बंदा करता है, तो स्क्वायर देने का काम जो किया होगा 10 कोट करता है। याद रखना स्क्वायर देने का काम 2 ही बंदा करता है, 10 और कोट। तो यहाँ पे याद कर सेक का बेस जोड़ा 10 है रहा होगा, समझ आ रहा है ना। तो ये तेरा आ गया 10x, आ गया ये ना, आ गया जी, ये क्या आ गया 10x, यही आ गया, यही है। तो सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में c नहीं लेते हैं सर, आप एक इंटीग्रेशन करने बाद कांस्टेंट लेते हैं, ए क्यों नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम लोग को यहाँ पे लेना नहीं है, बस इतना ही खाली इंटीग्रेट कर देना है। पहला पी क्यू सिलेक्ट, दूसरा में थर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्लियर है। और जब सॉल्यूशन करेंगे तो लास्ट स्टेप क्या करते हैं, क्यू के साथ और एक वाई के साथ आया। और याद कर यहाँ पे क्यू नहीं पता चल रहा है, क्यू एक्स में है, यहाँ भी एक्स, अगर क्यू वहां रहता वाई में तो यहाँ डी वाई होता। पहला काम पी क्यू, दूसरा काम पी का काम थर्ड क्यू, तो थर्ड लास्ट स्टेप हो गया क्यू, तो क्यू के साथ आई एफ और वाई के साथ वाई, आई एफ क्या है जी ई 10x, क्यू तेरा क्या दिया है 10x सेक स्क्वायर एक्स, और आई एफ क्या है जी, बाप रे बाप, ले इंटीग्रेशन, फिर ले इंटीग्रेशन, बिना इंटीग्रेशन के चलने ही नहीं देगा। या तो कभी आइलेट लग रहा है फिर आइलेट लगेगा, लेकिन आइलेट से भी पहले पढ़ा इंडिफिनिट, इंडिफिनिट का एक्सरसाइज 19.7 और 8 पहले पुट करो, इसके बाद जेड मानना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन। तीसरे इंटीग्रेशन प्योर चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन कोई बात नहीं, यहां तक तो हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन बाकी तू उधर समझना। और वैसे 3 नंबर वाला होगा तो वहां उस टाइम बता देंगे, तो अभी यहाँ पर आ जाओ। आइलेट यहाँ फिर से लगेगा क्योंकि 2 अलग अलग फंक्शन है। देख लो यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक है, यहाँ एक्सपोनेंशियल है, तो आइलेट तब लगता है ना जब 2 अलग अलग फंक्शन हो, सेम फंक्शन में आइलेट नहीं लगता है, समझ आ रहा है। आ जाओ, बाद में आइलेट लगाना है, पहले यहां देख लो बड़ी लंबा है, 10 को जेड मानो, बीसी खत्म। तेरा ट्रिक कैसा है, मतलब तुम जेड यहां मानने में टाइम मत लगाओ, अरे भाई जे पुट जेड डिफरेंशिएट, और पता है और लंबा हो जाएगा, तो कहीं लंबा लंबा जाने लगता है ना, तो शॉर्ट में काम चला देना है। आ जाओ, क्या करते हैं, खाली उसको बुड़बक बना दो। क्या हुआ जी, याद कर अभी तू बोला कि स्क्वायर देने का काम 2 ही बंदा करता है, 10 और कॉट, तो स्क्वायर कौन दे सकता है 10, 10 को जेड मानेगा ये हड़ास, क्योंकि 10 को जेड मानेगा ना तो ये सेक स्क्वायर उसका डीसी है, ये धाए के कट जाएगा। और बिलीव नहीं तो मान के देख लेना तू, तो हम यहां शॉर्ट कर देते हैं, क्या पुट 10x, क्या मानना है जेड आया, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक जब डी एक्स निकालेगा ना यहां, तो डी जेड बाय सेक स्क्वायर ये कट जाएगा और यहाँ डी जेड बन जाएगा। तो सवाल में 10 को हम जेड मान रहे हैं, अंधाधुन नहीं माना जाता है, जाके पढ़ो इंडिफिनिट बढ़िया से 7 और 8 में, वहां अंधाधुन जेड जेड, अरे भाई अंधाधुन नहीं माना जाता, अगल बगल देखना पड़ता है उसका डीसी है क्या,
डीसी होगा तभी माना जाता है। तो 10 का डीसी सेक स्क्वायर होता है। डीसी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो डीसी शॉर्ट बोल देते हैं डिफरेंशिएशन। तो 10x को हम लोग जेड मानेंगे ना तो एक हड़ास के खत्म, तो टर्म छोटा हो जाएगा। तो पिछला क्वेश्चन में क्या हुआ, पहला जब क्वेश्चन करवाए थे वीडियो पहला में तो सिंपल ठीक बन गया, दूसरा में आइलेट आ गया, और अब आइलेट तो छोड़ दो, पहले सब्स्टिट्यूशन करो तब आइलेट, और जाने वाला क्वेश्चन आ गया। तो 10x को हम जेड मानेंगे तो तरह खत्म हो जाएगा। तो शॉर्ट में लिख देना। अब एक लड़का बोल रहा है यहाँ जेड, मारे चरपाट के एकदम, यहाँ जेड कैसे जी, इंटीग्रेट उधर ना है, ये तो अपना ना इंटीग्रेट है ना डिफरेंशिएट है, उधर का बना रहा है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 को जेड माना, ये खत्म हो गया, कट जाएगा, ये आ जाएगा ई जेड, और यहाँ dx के जब हम निकालेगा ना तो डी जेड बाई सेक स्क्वायर तभी कटेगा। तो यहाँ पे डी जेड, तो इतना नहीं करना है, सुन इसका डीसी सेट है, जेड मानो हड़ास, तो 10 को जेड माना है, ई जेड माना है। तो जब क्वेश्चन में पूरा जेड है तो यहाँ dx क्या रहते वो भी जेड होगा। नहीं समझ आ रहा। अब यहाँ के बाद आइलेट, क्या लगेगा आइलेट। तेरा कितना अच्छा क्वेश्चन था, अरे हल्के मत लो, जेक बोर्ड में पूछा हुआ है, जेक बोर्ड में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आ जाओ, ए कहां ध्यान है, आइलेट, आइलेट। अब ए और ई में पहले कौन आता है, ए ही आता है। आइलेट में भी पहले आता है और अल्फाबेटिकल में भी पहले आता है, तो ये पहले आता है। तो जो पहले आया है यू बी वाई गुना कितना हो गया ई 10x बराबर, अब u को बाहर करेंगे। अरे कम से कम सोच ना कितना, मेरे को तो अच्छा बोलना चाहिए, ये इधर तो बता ही रहे, आइलेट भी सिखा दे रहे, 19.7 भी सिखा दे रहे। सोच लो कितना एक्सपीरियंस वाला आदमी है। इधर ध्यान दो, u क्या करेंगे, आइलेट में u बाहर होता है, जो पहले u आता है उसको पहले बाहर करेंगे। बोले आ रहे आ बाहर, इसको बोले तू अंदर रहा, वो अंदर आ गया। अब बता, जेड बोला कि हाँ यार दू नियत वाला काम कर देनी, हम भी तेरे साथ है वो भी तेरे साथ है, दू नियत वाला कोई भी करेगा तो दो दोस्त है, अरे एक को अच्छा मान रहा है एक को नहीं मान रहा, थोड़ा अच्छा लगेगा फील, बोले यार नहीं जाएंगे जाओ। तो उसी तरह अगर जेड बाहर किया तो जेड को दे दिया, तो बोला टेंशन क्यों ले रहे, अभी तोरा पहले बोले वो तुम होते नहीं और वो होते नहीं है, बराबर मानो यो। कलो ठीक है बोला तब तूने ओकरो देखे वो कहा तुम तो बुलाया, तो बुलाया जो तोरा दे दिया। अभी सोचा था हम ही को खाली दिया है, बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा है कि ओकरो दे दिया, लेकिन बस ये फर्क है, इसको इंटीग्रेट दिया था तो इसको डी दिया है, उल्टा दे दिया। अब याद कर, अब जो पहले दिया था उसको कुछ सेम कॉपी कर देना, जो लिखा है सेम। ये बाहर हुआ, इसको क्या किया इंटीग्रेट मिला, और जो बाहर था उसको डी मिला, और जो मिला उसको क्यों मिलेगा, से मिला देना है, दोनों मिला के एक कर देना। जो अलग अलग हो गया था टूट गया था दोनों, फिर से मिला के एक के बराबर है। यार तूने दियो दोस्त एक अच्छा है यार, दियो बराबर मानते, देखो तुमको भी दिए उसको भी दिए, तो लोग काहे ऐसे कर रहा है। हाँ तो उस टाइम नहीं था, तुमको नहीं दे पाए और दोनों मिला दिया। मैं मिला के बोला इसको मारना है, अभी बढ़िया से मारना है। क्या हुआ जी, अच्छा जेड है डी जेड है, मतलब बोला कि दियो मिला लिया है, बोला ये सब दियो ना अभी हेवी तरीके से मारना है, अभी बड़ा वाला से मारेगा, मतलब याद रखेगा जिंदगी भर की कितना बड़ा चोट दिया है। समझ आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, अब ए दोनों मिला के कर दिया। अब याद कर y इक्वल टू कितना गया ई 10x, जकर में डी है डी करना, जकर में इंटीग्रेट है इंटीग्रेट करना, जकर में कुछ नहीं कुछ मत करना। जेड का जेड, ई जेड का ई जेड, बहुत अच्छा। इंटीग्रेशन और डिफरेंस यह सबसे आसान लगता है, साला इंटीग्रेट हुए है डिफरेंशिएट हुए है, सब ऐसे नहीं रहता तार मजा आता। हाँ तो याद कर, ई डी खत्म 1, ई जेड का फिर ई जेड, सुन नहीं बड़का बचल है तो ये वाला बचल है। समझ आ रहा है जी, नहीं आ रहा है तो भी हाँ मत बोल देना, नहीं आ रहा है तो बोलो नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है, नहीं आएगा तो हम यही बोलेंगे ठीक है 2025 में आना वहां सिखाएंगे। समझ आ रहा है, ये बोल सकते, मारेंगे थोड़ी,
अब याद कर, जेड बार ई जेड का ई जेड, सुन रहा है जी? लो ई गया, लेकिन डिफरेंशिएट गया, और यहाँ इंटीग्रेट, छोटका इंटीग्रेट जा रहा है, तो ई जेड का ई जेड, ई कट के 1, लेकिन बड़का बचा हुआ है तो ई डी जेड बचेगा, ई डी जेड गया, ई छोटका के चक्कर में वो बड़का बचा। अब बता दू खत्म। वाई सर तखने से बोल रहे खत्म, अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, हो गया। जेड ई जेड, ले फिर इंटीग्रेट ई जेड के ई जेड प्लस सी। अरे ई जेड का जब जब पूछ तो ई जेड। अब बताओ जेड के जब जो माना था, तो देख लो अब मेरे पास जगह नहीं है, वाई गुने ई 10x आया, आंसर भिड़ास जेड के जम कितना 10x, ई 10x माइनस, चलो दोस्त ई जेड कॉमन ले लो, ई 10x, समझ आ रहा है? ई 10x और इधर क्या बचा 10x माइनस 1। बहुत लड़का आंसर मिला रहा, बोल रहा ना मिल रहा। अरे यार ए तुम ई जेड कॉमन लिया तो ये तो मिल रहा है ना, तेरा आंसर सही है। अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो हो सकता है गलत बनाए होंगे। नहीं, गलत कभी नहीं बनाए हैं, कुछ नहीं किया, क्या बताते हैं। एक लड़का ऐसे से काट लो, मारे चरपाट के एकदम, साला एक काट रहा है, और ई ई ई, हाँ जब ये अकेले होता तो इसका मतलब इस बार सी से भी कॉमन आना चाहिए। तो याद कर, उतना दिमाग आंसर किए तो बताओ, यू आई रख ले तो इन्हें डिवाइड कर ले, तो ई कट गलो, और यहाँ डिवाइड मार भी थी ऊपर चली तो ई का पावर माइनस 10x, यही आंसर है। फोटो ले लो, तेरा कितना खतरनाक सवाल। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर कितना है 4। अच्छा लग रहा है, सबका सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है, ये तो 2 बार पूछा है यार, जे कोला इसको 2 बार पूछा हुआ है। तो चलो हम लोग चौथा नंबर करेंगे, एक क्वेश्चन और बचता है, 5 वो क्वेश्चन कर लो कम से कम उस टाइप का। यहां से 2 चीज सीख रहा है, एक तो वीवीआई हो ही रहा है, और क्वेश्चन के प्रति तुम ना कॉन्सेप्ट भी सीख रहा है। नहीं समझा क्या बोल रहे हैं? तो खाली वीवीआई नहीं कर रहा है, यहाँ वीवीआई कर लिया, चलो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ गया, लेकिन तुम उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बनाने का तरीका भी सीख रहा है। तो याद करें, सवाल है सबसे पहले, अगर लीनियर डिफरेंशियल होगा, देख लो एग्जाम में 5 नंबर में इस बार जो बढ़ाएगा 2 ही चांस बनता है। हमेशा पहले जो है ना 7 गो 6 नंबर वाला पूछता था, जिसमें से मैट्रिसेस, मैक्सिमा मिनिमा 2 हुआ, शॉर्टेज डिस्टेंस, एलपीपी 1 एलपीपी, प्रोबेबिलिटी जो अभी भी यही है, अभी भी यही है। इसके बाद 2 गो आता था एरिया बॉन्डेड और 1 गो डिफरेंशियल इक्वेशन, 7 टोटल होता था। तो उसका माइंड में पहले से बैठा हुआ है कि यही दोनों आएगा 5, फिर वापस अगर उसको 5 नंबर में बढ़ाएगा तो यही सब ना दोनों चांस, पहले चांस बनता है जी, कि पहले से इन लोग 6 नंबर में रह चुका है, तो चांस यही दोनों का बनता है। लेकिन एरिया बॉन्डेड इसलिए नहीं चांस है क्योंकि एरिया बॉन्डेड में सिलेबस बहुत काटा है, नया बुक में बहुत काट दिया है, इसलिए हमको लगता है वो 3 ही नंबर लाइक ठीक है, और उसमें पाराबोला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए 5 नंबर में एक ही चांस बचा, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 5 नंबर में रहेगा। बताए ना रीजन कैसे कैसे? अब लगता होगा नहीं सही रीजन दे रहा है। अब एक सवाल है चौथा, देखते हैं। चलो बहुत अच्छा है, लीनियर, दिस इज लीनियर। अगर लीनियर होगा तो 2y 2x दिखना चाहिए, तो अगर y और x नहीं दिख रहा है तो एक ही वजह होगा, आगे वाला डिस्टर्ब कर रहा है। तो सबसे पहले बताए थे ये आगे वाला लीनियर अगर होगा तो यहां दिखना नहीं चाहिए। आ जाओ, तो इससे अगर डिवाइड मार देंगे तो यहां dy बाई dx, यहां डिवाइड मारेंगे, अकर में हुआ है, इसमें डिवाइड मारेंगे तो पूरा बच जाएगा। बहुत अच्छा लगा, पूरा का पूरा बच जाएगा। और यहां डिवाइड मारेंगे 2 बाई log x, ये पहले से x है, और एक x आ जाएगा, और एक log आ जाएगा, तो log log कट जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? और जैसे भगाया उस सेटअप कर गया दिस इज लीनियर में। कैसे जाना? देख लो 2y और 2x होगा, ये दोनों y है, तो इधर जो बचल है, इधर देख लो x वाला टर्म है, अरे कांस्टेंट रह सकता है,
अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों y है और y के अलावा जो बचा देख लो x है, तो मतलब समझिए कि लीनियर बन चुका है। तो कभी भी डिस्टर्ब होगा तो आगे वाला भगाओगे तो अपने आप सेट कर जाएगा 2y और 2। चलो अब कंपेयर मत करो, बहुत एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट इसको लिखो पहले, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। याद कर, y के बगल जो बचता है वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपीरियंस का कमाल चल रहा है, और जो एक्सपीरियंस नहीं, पहला वीडियो देखो अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अगर y के पहले 1/x log x है तो हम लोग जानते हैं 2y और बाकी x होता है, तो y के बगल जो भी बचे, y के बगल में जो भी हो 1/x log x सबका सब p है, और इक्वल के उधर जो भी बचेगा सबका सब q है। तो p कहां से, अगर ऐसा बोल देंगे ना कोई अंधरो होगा ना, वो टमर के देखेगा कहां है, नहीं समझ आ रहा कहां p है कहां q है, बात समझ आ रहा है। अगर उतना बोल देगा तो p के आगे, सॉरी y के आगे, y के आगे नहीं, y के अगल बगल जाते हो सब p को जोड़ी इधर पीछे दे देते तो ये सब बोलना अच्छा बात नहीं। y के छोड़कर, y छोड़ दो, जो बचेगा सब p। तो p कहां से मिलता है, किसके पास रहता है p, देख लो बोल रहा है मेरे पास p रहता है, p किसके पास रहता है जी, y के पास जाएगा तुमको p दे देगा। और q कहां से मिलेगा पता है, इक्वल के उधर जितना हो, जितना इक्वल के उधर जते हो सब q। बहुत अच्छा, पहला काम p क्यों सेलेक्ट किया। अगेन नाउ दूसरा काम p का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आया EPDX, सुन रहा है। और याद कर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक नंबर में ही पूछेगा, ये टोटल बनाएगा तब 5 नंबर, एक नंबर में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p होता है, याद रखना। और p के बाद क्या होता है वो भी बताया, p में क्या है x, तो यह x। अब याद कर, p आया 1/x, ले इंटीग्रेशन आओ बाबू कर ना, वो छोड़ दी। हाँ, एक साल तक क्या किया जब नहीं पढ़ा है, तो इंटीग्रेशन ये आता होगा तो बनेगा। अभी आया था सेक स्क्वायर, तो वहां बताएं कि स्क्वायर देने का काम 10 कोड करता है, तो स्क्वायर देने का काम 10 करता है, तो वहां 10 होगा। सुन ले, बाकी लोगों तो लोगों को पता है, और जिसको पता नहीं सुन ले, ये सब ना इंटीग्रेशन पढ़ाने में लोग बहुत मेहनत की है, तब जाके बेस अच्छा बना है, तब वो डायरेक्ट बोलता है क्या होगा। तो सुन लो, ये लोग है, देख लो लोग के बगल डीसी है, मतलब यह बोले 19.7 19.8, इंटीग्रेशन इंडिफिनिट। अगर वो अच्छा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको जेड मानते थे, अंधाधुन वहां मान के चल दिया, यहां बनाने बैठा है। सुन ले, अब उतना हम नहीं बोलेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। जिंदगी में नीचे के अगर डीसी सेट हो अगल बगल, डीसी मतलब नया वर्ड, नया मास्टर से पढ़ रहा है तो लग रहा होगा डीसी क्या बोल रहा है। सुन ले, डिफरेंशिएशन बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन जल्दी नहीं बोलते, डीसी। तो याद कर, कभी भी जिंदगी में इस तरह से अगर दिया है तो याद कर लॉग का डिफरेंशिएशन ही है, क्योंकि लॉग का होता है 1/x। एक लड़का बोलता है सर क्या क्या बोलते हैं सर, कभी 1/x का लॉग पढ़ा रहे हैं, कभी लॉग का 1/x, यही होगा ना, लास्ट है ना, और लगेगा इसने। चलो कभी कभी लॉग के बोलो 1/x के दो, 1/x के लो। लॉग का 1/x तब बोलते जब डिफरेंशिएशन हो, और 1/x का लॉग उल्टा तब बोलते जब इंटीग्रेट हो। तो अभी लॉग का अगर डिफरेंशिएशन अगर 1/x हो तो सर डिफरेंशिएशन क्यों ला रहे हैं, यहाँ तो इंटीग्रेट है, हद कर देते आप। यहाँ पे इंटीग्रेट छोड़ दो, पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ता है ना, तो इंटीग्रेशन में आधा तो डिफरेंशिएशन का कमाल रहता है। तो log x, इधर देख टाइम नहीं मेरे पास, log नीचे का अगर डीसी सेट है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और log का देख लो 1/x बगल में है। जैसे मान लो थोड़ा मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 10 हो और ऊपर हो सेक स्क्वायर x, तो 10 के ऊपर आता है, 10 के वो सेक स्क्वायर। तो अगर नीचे के डीसी कभी भी सेट हो तो डायरेक्ट log लिखना और नीचे वाला, बस खत्म, ऊपर वाला लिखना भी ना हो। लेकिन लिखना किसमें है, जिसमें डीसी सेट जिसका होगा, जैसे 10 का डीसी सेट है तो log 10। ऊपर क्या होता है सर, 10 को जेड मानेंगे ना सर,
तो ये कट जाएगा सर। और 1/z का होता है log z, तो उतना लंबा लिफाफा हटा। 10 के अगर डीसी सेट हो, जगह डीसी सेट होकर में log लगा देना। अगर मान ले 1/अभी की सेट है log x के, log x के डिफरेंशिएशन 1/x सेट है, देख ले। तो अगर log का सेट है तो अगर मैं r log लगा तो इधर इसका सेट है, इसका सेट है डीसी, तो जिसका डीसी सेट है उसमें क्या लगा देंगे, तो ई log का सेट है, और जिसका सेट होता है उसमें log लगाते एक्स्ट्रा, तो log है और log एक सेट है। और याद कर ई का पावर log बताया तो हट जाएगा log x, एक log तो बचेगा जी। अब ना समझ में आ रहा, तब क्या करें, हम बहुत मेहनत करके यहाँ बताएं। चलो आगे निकलते हैं, एक बार और बोल के निकल जाते हैं। नीचे का कभी भी सेट है डिफरेंशिएशन, ककर सेट है log का 1/x, तो जिसका सेट होगा ना उसमें log लगाना, 1/x हट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सर log में log लगा दिया, अरे क्या बोले, मुझे सेट वगैरह लिखना ही ना हो। जैसे एक एग्जांपल दो, मान ले दे दिलियो x के जे को ही log x कहां से आओ सुन ले, x के कहते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ककर सेट है, तो अगर में log लगा देना। उसी तरह यहाँ log का सेट था 1/x, तो log में log लगाया, तो बता ई log हट गया। अब ना समझ में लो बाबू, बहुत कोशिश किया। पहला पी क्यू, सेकंड पी, थर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो लास्ट किसका काम बचा है जी, पी हो गया, क्यू बचा हुआ है, तो क्यू के साथ आई एफ, और आई एफ दो के साथ हो गए, क्यू जे बचल रो एक वाई, समझ आ रहा है। और याद कर क्यू के साथ यहाँ क्यू क्या है जी, एक्स में है, तो यहाँ डी एक्स होगा। लास्ट निकल रहे हैं हम, पहला पी क्यू सेलेक्ट किया, दूसरा पी का काम, और लास्ट क्यू, तो क्यू के साथ आई एफ और एक वाई के साथ आई। याद कर आई एफ कितना है जी, अभी आया log x, ए वाई log x, और क्यू कितना है पहले से, और आई एफ log x, ले फिर आइलेट, और आइलेट आर लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तब टफ बनता है ना जब आइलेट आता है, और आइलेट नहीं आता तो इजी है। तो आइलेट के चलती टफ होता है, आइलेट जिसको आइलेट आता है वो किसके लिए वो भी टफ नहीं है। लीनियर को टफ कौन बना सकता है, आइलेट। अगर आइलेट आ गया तो वही तरह टफ हो गया, लेकिन जिसको आइलेट अच्छे से आता है इंटीग्रेशन में, उसके लिए तो फिर सब आसान है। आ जाओ, सबसे पहले बाद में बनाएंगे, ई टू को पहले बाहर कर दे बाहर, तो उससे आसान होगा, ई वाला बचेगा। लगा रहे आइलेट, ये याद कर, ये लॉगरिथम है और ये तेरा आइलेट है, अलजेब्रिक है। अरे लॉगरिथम मतलब लॉग है तो एक्सपोनेंशियल में यही है तो, और एक्स वाई जेड हो तो अलजेब्रिक है, तो इनवर्स में तो इनवर्स दिख। तो आइलेट के हिसाब से देख ले कौन पहले आओ, ए और एल में पहले आओ एल, तो यू ई भी, जब पहले आओ यू देना, अच्छा पहले यू आओ तो
हाँ, यहाँ से आइलेट हम पहले भी बताए हुए थे, आइलेट पहले भी बताए हुए थे। इसके पहले 2 क्वेश्चन आ गया और इस बार फिर आया। इसका मतलब है कि तीसरा बार सीखने को मौका मिला। आइलेट के हिसाब से लोगरिथम को एल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक। तो एल और ए में पहले कौन आता है, पहले कौन आता है, तो जो पहले आता है उसको पहला नाम यू से देंगे और जो बाद में आता है उसका नाम भी से देंगे। तो ए तेरा आ गया वाई लॉग एक्स, ए तेरा 2 हो गया। अब तुम एक बात बताओ, ए 2 अगर हम बाहर कर दिए तो यहां से हम अगर बात करें तो लोग यू को पहले बाहर करते, लोग को बाहर करते, लोग को बाहर किए और याद कर इसको हम इंटीग्रेट दे दिए। क्या दे दिए, इंटीग्रेट। अब बता दो, इसको लगा कि मेरे को कुछ भी नहीं दिया, तो अब क्या करेगा, इस पहले बुला के पहले इसी को देगा। समझ आ रहा है? तो इसको बुलाया, बोला रे तुमको नहीं दिए थे, तुम ले लो, लेकिन देगा क्या, इसको अगर इंटीग्रेट दिया तो इसको उल्टा डिफरेंशिएट देगा। अब ई बेचारा इसको अगर बुलाएगा तो इसको कुछ नहीं देगा, बोलेगा तुमको पहले दिए हैं जी, बैठो चुपचाप से, दोनों बराबर हो गए। यस सर। अब ऐसा मारेगा दोनों मिला के कि जिंदगी भर जाना छोड़ देगा। नहीं समझ आ रहा बात, तो एक यहाँ यही पता चल जाना चाहिए। अब याद कर, लोग बाहर इसमें इंटीग्रेट लगा, जिसमें कुछ नहीं उसमें डी दिया और जो पहले से इंटीग्रेट दिया उसको क्यों साइन देगा, उसको पहले से जो दिया वही रहेगा और इसको नहीं दिया था। अब दियो बोला, देखो दियो बराबर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं ना, तुमको भी मिल गया इसको। अब मिला के एक बार अंदर अंदर मारेगा, फिर दोबारा जाना वहां। अब अगर ए क्लियर है, वाई लॉग एक्स 2, ए कितना हो गया लॉग एक्स। कितना टाइम लिया पहले बात समझो। हम बोले जिंदगी में नीचे का इंटीग्रेशन अगर होता है तो हमेशा ऊपर लेना पड़ता है, कोई रूल नहीं, इसके लिए कोई रूल नहीं। अगर मान लो 1/x, 1/स्क्वायर, 1/x3, 1/x4, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो ऊपर लेना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना है ऊपर लेना, इसका इंटीग्रेशन करना है ऊपर लेना, लेकिन एक्सेप्ट सिंगल पावर, इसका अपना होता है। तो बुलाए हुए आ जाओ सब, तो जोड़ने सब ऊपर आए लोग, ये भी देखो सबके हम सर, मेरा भी अपना कोई है, मेरा भी अपना, उन लोग के जैसा हम थोड़ी ना है कि हमको भी ऊपर जाने की जरूरत है। मेरे लिए पर्सनल कोई आएगा, कौन आएगा, बात समझ आया। जब इसका पर्सनल लेने वाला आया ना कोई, तू क्यों जाएगा, इसका कोई नहीं था, सब लपलपालू पर चढ़ गए। मेरा कहने का मतलब है, अगर नीचे अगर पावर है तो नीचे का सब ऊपर जाएगा तब इंटीग्रेट होगा, लेकिन एक्सेप्ट सिंगल पावर, इसको ऊपर जाने का जरूरत नहीं, इसका अपना लॉग। समझ आ रहा है? तो ऐसा तो बहुत क्वेश्चन में देखा, आया भी था, आज ही आया स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेट अगर ई नहीं होता ना तो डायरेक्ट लॉग एक्स, लेकिन अगर स्क्वायर आ गया ना तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो सिंगल पावर छोड़ के अगर कोई भी इंटीग्रेटर ऊपर लेना है और सिंगल का अपना लॉग होता है, इसको कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर। तो जब ऊपर जाएगा ना बाबू तो इंटीग्रेट होगा -1 हवा नहीं लगा होगा क्या, जब ऊपर गया होगा तो ऐसा, और जब इंटीग्रेट हुआ होगा ना तो इंटीग्रेट हुआ -2 + 1 -2 + 1, ये देखिए यही रहा होगा। यस सर। तो जब ऊपर गया देख लो, मुहे बता दे, ऊपर गया -2 और इंटीग्रेट करेगा +1 तो -2 + 1 -1 और इंटीग्रेशन में वही होगा। याद कर, यहाँ डी है तो डी का मतलब होता है 1/x, डी मतलब डिफरेंशिएट हो रहा लोग, लोग का 1/x। और याद कर ये चीज सेम है, जो यहाँ आया होगा ना वही चीज यहाँ आया। तो याद करिए ऊपर उठा हुआ -2, पहले ऊपर गया होगा, अब इंटीग्रेट होता है -2 + 1 -1, तो बड़ा इंटीग्रेट बचा हुआ तो इसका ई डी एक्स बचा रहेगा। ई डी एक्स इसलिए क्या क्यों हो गया, एक बार लोग एक्स बाहर, स्क्वायर ऊपर जाएगा, नीचे का इंटीग्रेशन नहीं होता, ऊपर लेते हैं। दुनिया में कोई भी नीचे का पावर हो इंटीग्रेशन ऊपर लेना पड़ेगा, लेकिन एक्सेप्ट 1/x, क्योंकि उसका अपना लॉग एक्स। ऊपर जब गया -2 + 1 -1, लॉग एक्स का डिफरेंस 1/x। यह चीज बात यहाँ सेम है, यहाँ जो आल हो बैठा यहाँ बैठा तो बड़ा वाला बचा हुआ,
तो वाई लॉग एक्स, ये आया 2, याद करी माइनस है ना, तो माइनस के नीचे को हम ऊपर भी लिख सकते हैं। और याद करो लॉग एक्स, हाँ सही बोलो, लॉग एक्स ऊपर का नीचे, ये माइनस माइनस का हो गया प्लस। और याद कर ई एक्स नीचे उतर गया, तो बाबू देख लो ये अभी भी स्क्वायर बचा, मतलब एक इंटीग्रेट अभी भी बचा हुआ, बचाएगी नहीं, बस हो गया लास्ट। वाई लॉग एक्स, ए 2 पहले से बाहर, लॉग एक्स बाई कितना हो गया एक्स। अब याद कर इसका फिर इंटीग्रेट, अरे छोटा से बाहर हुआ तो बड़का अभी भी बचा है। अच्छा 4 बार इंटीग्रेट करेंगे स्क्वायर का, क्या होगा वही होगा, फिर ऊपर जाएगा -2 +1, मतलब एक्स -1 बटे -1, तो ये कम्प्लीटली कितना आंसर नहीं ना हो गया, ये कम्प्लीटली कितना आ गया, वाई लॉग एक्स बराबर 2 टाइम्स लॉग एक्स बाई एक्स, सही है क्या देखो, हाँ सही है। अरे माइनस नीचे ऊपर जा सकते, अरे भाई 1/2 यहाँ कर या 1/2 यहाँ कर, माइनस आखिर ओकरे में ना है भाई। अब याद कर ऊपर गया तो माइनस, अरे ऊपर नीचे ऊपर गया, क्योंकि अगर ये माइनस ऊपर गया तो ऊपर वाला पावर नीचे आ गया। तो सर आपका तो कोई समझने में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे, नीचे को कभी ऊपर कर रहे हैं, ऊपर को कभी नीचे कर रहे हैं। सुन ले, जब तक इंटीग्रेट नहीं हुआ तब तक ऊपर, और जब इंटीग्रेट हो गया तो फिर जहां से आया तो वहीं चला गया, काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।